देखता था हैरान, न किसी से नाम पूछता है, न किसी का पता पूछता है, ये क्या लिखता है, तो कैसे पता चलता है कि इसके यहाँ क्या बात है। एक दिन उसने इसकी नजर बचा के उसकी वो कॉपी निकाली और कॉपी पर जो लिखा हुआ था वो आप तक मैं पहुंचाना चाहता हूँ। कल लिख दिया 10 रुपया, गोड़की 15 रुपया, दट्टुट्टी 5 रुपया, टेढ़ी, भैंसी, सफेद दाग भी हो जाता ना तो आता कि चित कबड़ी 15 रुपये। तो ये है जो हमारे माशरे में हर शख्स गम में डूबा हुआ है, तो उससे निकालने की भी कोशिश की जा रही है आपको कि एक्सो यूथ फाउंडेशन, ये जो काम है ये इनका नहीं था, ये काम हमारा था। हमने देखा नहीं इनको कोविड में और सैलाब के मौके से, जहां हम लोग जाके सिर्फ नजारा करते हैं, यहाँ तक पानी है और जान जोखिम पर डाल के रात रात भर किट बनाते हैं, राशन किट बनाते हैं और ये भेजते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि आप जब से इस पंडाल में आए हैं, एक्सो यूथ फाउंडेशन आपकी तरफ नहीं जाए, आप इसकी तरफ बढ़ के मदद कीजिए। और मेरी तो ये आपसे गुजारिश है, बल्कि दस्तबस्त का गुजारिश है कि रमज़ान की आमद है और इस्लाम में यहाँ बहुत सारे हमारे दीनदार भाई बहन मौजूद हैं कि इज्तिमाई ज़कात का निज़ाम है, उसके बगैर माशरे की हालत 150-20 रुपए देने से नहीं सुधरेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके समाज में बेदारी आए और इनकलाब आए, तो रमज़ान से पहले पहले आप जितनी ज़कात की रकम निकालते हैं उसका 20% एक्सो यूथ फाउंडेशन में जमा करें, उसकी रसीद लें और उस पैसे से फिर ये देखिए जैसे इनको और पर लग जाएंगे और काम कर सकते हैं। तो जब इज्तिमाई ज़कात का निज़ाम होगा तो माशरे की हालत यकीनन सुधरेगी। और हमारे मुफ्ती आफ्ताब गाजी साहब इसी दरमियान तशरीफ ला चुके और इत्तफाक है, हुस्न इत्तफाक है, उसी वक्त मसले के दबाव से वो भी आपको बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कि इस्लाम में इज्तिमाई ज़कात की अहमियत क्या है। माशरे के अंदर अगर चेंजिंग चाहते हैं, तब्दीली चाहते हैं, तो इज्तिमाई ज़कात का एहतमाम किया जाए। और इस प्रोग्राम में एक और ख़ास बात यह है कि हर साल एक्सो फाउंडेशन, मैम बैठी है, मैं मैम से मुखातिब हूँ कि एक्सो यूथ फाउंडेशन हर साल अपने इस प्रोग्राम में चंद लोगों को एवार्ड दे, चंद लोगों की इज्जत अफजाई करते हैं। तो इस साल भी उनको 5 लोगों को इस समाज से एवार्ड देना था। तो हमसे यूनाइटेड पब्लिक स्कूल के जिम्मेदार जनाब ज़फरुद्दीन साहब ने पूछा कि क्या इस बार भी अवार्ड देने का इंतजाम है क्या। तो हमने कहा कि हाँ है, तो 5 लोगों को देने का है। तो उन्होंने कहा कि अगर उनका लोड हम कम कर दें, क्योंकि ये बड़ा काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग मिलकर के इनकी जिम्मेदारियों को बांटें। ये समाज की जिम्मेदारी है, ये हम सब की जिम्मेदारी है कि अगर हमको अल्लाह ने साहिब इस्ताद बनाया है तो उनका कुछ लोड हम कम करें और इनके जरिए ये काम करवाएं। तो उन्होंने कहा कि एक्सो की मीटिंग की, तो उन्होंने कहा सो गुड। तो यूनाइटेड पब्लिक स्कूल ने वो 5 अवार्ड देने का ऐलान किया है और वो अवार्ड हमारे समाज के उस तबके को जाना है जो कहीं न कहीं हमारी ज़रूरत के लिए 24 घंटे हमारे सामने मौजूद होते हैं, 24 घंटे खिदमत करते हैं। लेकिन जब बात किसी प्रोग्राम की आती है, किसी को नवाजने की आती है, किसी को अवार्ड और इज्जत अफजाई करने की आती है, तो कहीं न कहीं हमसे वो हमारी नज़रों से ओझल हो जाते हैं। हमारे डॉक्टर्स हज़रात तो कहीं न कहीं सेमिनार में, प्रोग्राम में नवाजे जाते हैं, उनको अवार्ड दिया जाता है, लेकिन उनसे किसी भी तरह कम खिदमत अंजाम नहीं देते हैं। मेरी मुराद है, ज़फरुद्दीन साहब ने कहा कि मैं एक तजवीज़ पेश करूं। मैंने कहा क्या? तो हमारे समाज के वो कंपाउंडर हज़रात हैं जो रात के 2 बजे भी आवाज़ दीजिए अपना पैर उठाते हैं और घर घर जाके खिदमत करते हैं। ये बड़ी इबादत है, ये बड़ी इबादत है, तो इनकी इज्जत अफजाई होनी चाहिए। हम सब लोग, पूरा मजमा, माँ, मेयर, डिप्टी मेयर ज़फरुद्दीन साहब के जज्बे को सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं कि आज यूनाइटेड पब्लिक स्कूल के ज़रिए से इन 5 कंपाउंडर हज़रात जो हमारे इलाके के हैं उनको अवार्ड दिया जाना है। मैं उनके नामों का ऐलान करता हूँ, जिसमें पहला नाम है महाराजगंज के जनाब हिदायतुल्लाह साहब का, दूसरा नाम है महाराजगंज के ही महबूब आलम साहब का, तीसरा नाम है बहादुरगंज के मोहम्मद गजाली अंसारी साहब का और चौथा नाम है
बहादुरगंज के मोहम्मद फारूक साहब का, और 5वां नाम है महाराजगंज के मोहम्मद शेख अब्दुल्ला का। अगर ये पांचों शख्स यहाँ मौजूद हैं तो मैं एग्जो की टीम से कहूँगा कि उनको इज्जत के साथ यहाँ लाएं। जब मैं उनका नाम लूँगा तब आप उनको स्टेज पर लेके आएंगे। पहले कंफर्म कर दीजिए कि ये पांचों हजरात यहाँ मौजूद हैं कि नहीं। अगर आसपास में भी कहीं हैं तो मैं आवाज़ देता हूँ फिर से, मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब आप स्टेज के करीब चले आएँ। महबूब आलम साहब और फारूक साहब, मोहम्मद गजाली साहब और शेख अब्दुल्ला साहब, ये पांचों शख्स से मेरी गुजारिश होगी कि आप स्टेज के करीब चले जाएं।